बेचारे इंसान, आज तुम रात के अंधेरे में डूब गए हो। सुनो चीफ के मोसेस लोगों, सुनो, जो कुछ तुम देखोगे और जो कुछ तुम सुनोगे उसके लिए अपनी आंखों में आंसू भर लो। इस महल की चार दीवारी में जानबूझकर जो खौफनाक और मकरूह काम किए गए हैं, उनकी गलाजत ईस्टर या फासिस्ट के मुकद्दस पानी से भी साफ नहीं कर सकते। हम जो कुछ देख और सुन चुके हैं, उससे ज्यादा रुलाने वाली बात और क्या होगी। मलिका आलिया वफात पा गई। बदनसीब औरत, उसकी जिंदगी इस अंजाम को कैसे पहुंची? उन्होंने खुद अपनी मौत को गले लगाया। वो खौफनाक मंजर मैं कैसे भुला सकूंगा। आप लोग खुशकिस्मत हैं जो आपने उसका अंजाम नहीं देखा, लेकिन मैं मुकद्दर का मारा उसकी मौत के अंजाम को कैसे भुला सकूंगा। वो जज्बात के तूफान में बहती हुई अंदर आई और पागलों की तरह अपने बालों को जकड़े हुए कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। वो चिल्ला चिल्ला कर मरहूम लाइस को पुकार रही थी और चीख चीख कर अपने मासूम बच्चे के बारे में बताने लगी, जो अपने ही वालिद का कातिल था, जिसने अपनी मां के साथ हम बिस्तरी की। जिस कोख से जन्म लिया उसी कोख से बच्चों को पैदा किया। सालिम किस्मत ने बेचारी पर दोहरा वार किया। खामिद से खामिद मिला और बेटे से बेटे। मैंने इतना ही सुना। उसकी मौत का मंजर मेरी नजरों से छुपा हुआ था। उसी वक्त शहंशाह चिल्लाते हुए अंदर आए। सबकी नजरें उन पर थी। वो चिल्लाकर बोले, तलवार दो, हमें एक तलवार दो। कहा है बीवी, जो बीवी नहीं सरजमीन है, जहां मैं एक पौधे की तरह बोया गया था और जहां से मैंने खुद ही फसल काटी। वो गुस्से में बड़बड़ा रहे। मालूम होता था उनमें कोई शैतान उतर आया है। कोई भी ये न बता सका मलिका आलिया कहाँ है। वो खुद ही उठकर बंद दरवाजे को टक्कर मारने लगे। उनकी चोट से दरवाजा उखड़ गया और हम सब खैर तो खौफ से देखने लगे। मलिका आलिया की लाश रस्सी से बंधी चूल रही थी। शहंशाह ने उसे देखा। उनके मुंह से एक तरबनाक चीख निकली और दीवाना बार आगे बढ़कर रस्सी को खोला। लेकिन दर्द के मंजर अभी और बाकी थी। मलिका आलिया के लिबास में एक सोने का कांटा लगा था। शहंशाह ने उसे निकाला और एक हाथ के फासले से अपनी आंखों में घोंप लिया। उन आंखों में जो अब उसकी बेचारगी और बेशर्मी नहीं देख सकती थी। ना तो वो उन्हें देख सकती थी जिन्हें नहीं देखना चाहिए था, और ना ही उन्हें देख सकती थी जिनके दीदार की तमन्ना उनके दिल में थी। उनमें अब एक लंबी अंधेरी रात थी। उन्होंने बार बार अपनी आंखों को कांटों से छेदा। उनकी आंखों के खून से फव्वारे निकलने लगे, जो एक सुर्ख सैलाब की तरह उनके चेहरे पर फैल गए। वो दोनों गुनाहगार थे, एक मर्द और एक औरत, और गुनाह की सजा उन दोनों को मिल गई। कल तक उनकी जिंदगी में खुशी थी, शादमानी थी, लेकिन आज आंसू, तबाही, बर्बादी, मौत और जितनी भी लानतें हैं उन पर बरस रही है। शहंशाह कैसे हैं? क्या अभी वो तड़प रहे हैं? वो चिल्ला रहे थे, दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो और दुनिया को दिखाओ अपने वालिद का कातिल कैसा होता है और अपनी मां का अफसोस। मैं वो सब कुछ नहीं बता पाऊंगा। वो अपने ही होठों से निकली हुई बद्दुआ को पूरा करने के लिए चुपचाप इस मुल्क से बाहर चले जाएंगे। लेकिन अभी उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा कर सके। उनका कोई रहनुमा नहीं। ये सदमा, ये चोट नाकाबिले बर्दाश्त है। बेचारी की एक तस्वीर आने वाली, जिसे आप लोग की तारीफ से नहीं, रहम से देखेंगे।
जालिम किस्मत का कैसा मजाक है। ओ बदनसीब इंसान, जिसे देखने को हमारी आंखें तरसती थी, उसे देखते अब डर लगता है। मैं ये मकरू मंजर नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। मेरे दिल से उठने वाली दर्द की टीसो, क्या ये मेरी ही आवाज है जो हवा में सरसरा रही है? ये मुझे क्या हो गया? ऐसी दर्दनाक तस्वीर जिसे आंख देखना और कान सुनना गवारा न करे। ओ ये रात